के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। तो आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे, मुझे सोज दे, मुझे साज दे और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़े नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी ज साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई? यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ लें सलाद अचार हर चीज़ साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहाँ से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की। मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे? ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर, तू मांगना वो तुझे देगा, तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। ओ भाई लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ
अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिज़ी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे, बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की ज़रूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किस से जाके कहूं। फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं, मैं क्यों किसी बंदे से सवाल करूं, मैं क्यों किसी दुनियादार से कहूं, मैं तेरे बंदों का, नेक बंदों का वसीला लेके, तेरे महबूब की गुलामी लेके तेरी बारगाह में आया, तुझसे ना मांगूं तो किससे मांगूं। समझ आ गई है, जब मैं इस रंग में मांगूंगा तो मेरा रब मेरे ऊपर बड़ा ही फजल फरमाएगा, वो मेरे ऊपर बड़ी रहमत करेगा, वो मेरे लिए आसानियां करे। अजीज दोस्तों हम इस तरह करने लग गए हैं कि हमने ना अपने ताल्लुकात पर एतमाद करना शुरू कर दिया है। मेरे ताल्लुकात बहुत हैं, हमने अपनी दौलत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है, मेरे पास दौलत बहुत है। हमने अपने इल्म पर, अपनी शोहरत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है कि मेरे पास फलां चीज बहुत है। याद रखना जब बेनियाज अपनी सिफ्ते बेनियाजी दिखाता है तो बड़ी बड़ी दौलतों वाले मजबूर नजर आते हैं। भाइयों जब इंसान का रिश्ता अपने मालिक के साथ होता है फिर तो गम भी कुछ नहीं कहते, परेशानियां भी कुछ नहीं कहती, फिर तो जिंदगी सब्र वाली, फिर तो जिंदगी तवक्कुल वाली, फिर तो जिंदगी भरोसे वाली। फिर इंसान अपने आप को रुसवा नहीं करता, दुनियादारों से उम्मीदें उसकी खत्म हो जाती, उम्मीदें अल्लाह रसूल से लगा लेता है, मजबूत हो जाता है, मजबूत ताकतवर हो जाता है, खुददार हो जाता है, बावकार बाइज्जत हो जाता है। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे तो हारून रशीद हज करके आ रहा था, तो रस्ते में हजरत शेख से मुलाकात हो गई। तो अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे तेरा रब कौन है? उसने कहा अल्लाह। तो फरमाया मेरा कौन है? कहा अल्लाह। फरमाने लगे तो बड़ा ही बेवकूफ है, क्या तू ये समझता है कि रब हारून रशीद को तो देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा भी वही रब है, मेरा भी वही रब है।
उसने अगर तुझे दे के आजमाया है तो हो सकता है मुझे ना दे के आजमा रहा हो। जब उसकी हिकमत के तकाजे होंगे तो अता करेगा और देगा। तू जा अपना काम कर। भाई अपनी रूहानी जिंदगी, अपनी इबादत, अपने वज़ाइफ, अपने रोजमर्रा के मामलात, अपनी दुआएं, अपना इस्तिग़फ़ार। देखो कोई मुश्किल काम तो नहीं, 2 रुकू हैं सूरह वाक़िया के, अगर रात को पढ़ ली जाए तो। मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि तवीज़ बांटना आसान है और वजीफ़ा बताना मुश्किल है। सारा दिन तवीज़ बांटें तो लोग लेने को तैयार हैं, और अगर आप वजीफ़ा बताएं तो कहते हैं तो मुश्किल काम है। ओ खुदा के बंदे, अगर आपका ताल्लुक कुरान पाक के साथ मजबूत हो, कुरान पाक के साथ अगर आपका रिश्ता हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना दुनिया में, कोई ताल्लुक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी ए अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब फरमाएगा जा इसका दामन थाम के इसे जन्नत तक पहुंचाया। आप बात को समझें, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़िया पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जा करके कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि ख़जाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी खजाने की जरूरत नहीं, मैंने उन्हें खजाना दे दिया है। कहा जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता, मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे मैंने सूरत वाक़िया याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया है जो सूरत वाक़िया पढ़े उसे फाका नहीं आता। कहने लगे चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है कि हम अपने मामलात, अपनी इबादत, अपनी दुआएं, कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की अलहदा से रात को। हुजूर ने फरमाया जो फ़र्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे हुजूर परेशान इसलिए हूं कि पहले ही मुसलमान कमज़ोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है, तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का, दुआ मोमिन का। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती। दुआ मोमिन का हथियार है, ये काफिर के पास कोई नहीं, ये हथियार है मोमिन का। अल्लाह करे आपको समझ आए, फिर सुने, कई बार कह चुका हूं ये हथियार है।
काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते थे, मैंने वो अंदाज देखा है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बुजुर्ग से कहने लगे आप भी दुआ कीजिए, और खुद रोने लगे और सर सजदे में रख के रोने लगे और इशा से लेकर फजर तक रोए, खूब रोए। सुबह वो बुजुर्ग आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का खूबसूरत और हंसता हुआ चेहरा देखा। कहने लगे आप बड़े खुश हैं, रात तो मैंने बड़े रोते हुए देखा था। तो कहने लगे हुजूर वो जो बहरी बेड़ा आ रहा था ना वो पानी में डूब गया है, अब वो नहीं आ रहा, अभी खबर आई है तो मैं बड़ा खुश हूं। बुजुर्ग कहने लगे उठ सीने से लग, और सोने के बाद वो बहरी बेड़ा पानी में नहीं डूबा, वो तेरे आंसुओं में डूब गया है। वो जो तू रात रोया है ना रब करीम की बारगाह में, तो वो डूब गया है। भाई अपना मुसल्ले का, इबादत का, वज़ाइफ का, अल्लाह अल्लाह का सिलसिला उसको मजबूत करें, अपनी दुआओं के ताल्लुक़ को मजबूत करें। दुआएं बड़े इनकलाब बर्पा कर देती हैं। हम थोड़े थोड़े ना जब से खुश्क हुए हैं ना, खुश्क, और मेरी तो जमात ही सूफिया की जमात थी, हम तो दाता अली अजमेरी की जमात से, हम तो ख्वाजा अजमेरी की जमात से, हम तो शेख अहमद फारूक सरहंदी की जमात से, हम तो सूफिया की जमात। हमारी जमात ने भी वो ताल्लुक़ जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। बुजुर्ग अल्लाह के करीब कैसे जाता है? तो हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग कहते हैं जी नज़र हो गई तो काम हो गया। भाई जो बुखारी मुस्लिम में तरीका है ना अल्लाह का कुर्ब पाने का, वो तो नफल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा नफलों के जरिए रब के करीब जाता है, और इतना करीब जाता है कि फिर अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है, कान बन जाता है, हाथ और पैर बन जाता है। तो ये तो इबादत है, ये तो अल्लाह की बारगाह की हाजिरी है जो आपको अल्लाह के करीब करेगी। तो अपने नमाज को अहमियत दे के अदा करें, नमाजें मोबाइल बंद करके अदा करें। लेकिन ना कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम नहीं मिलता नमाज का, तो मैं कहता हूँ ये आपने बड़ी जुर्रत की बात की है। मुझे को मेरा पीर भाई कह देना मेरे पास टाइम नहीं आपको मिलने का, तो मैं कहता हूँ आज के बाद आना ही ना। तू क्या समझता है, तू बहुत बड़ा आदमी है, तेरे पास टाइम नहीं और हमें मिलने का टाइम, मौज कर। तो आपने अल्लाह रसूल को कह दिया टाइम नहीं। और अजीब फलसफा है ना, कहा जाए नमाज पढ़ने आओ तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं, और कहा जाए कि आओ जरा दावत पे चलें तो कहते हैं 1 मिनट ठहर मैं कपड़े बदल के आया। नमाज के लिए कहा तो कहते ठीक नहीं, दावत के लिए कहा तो कहते मैं जरा तैयारी कर लूं, यूं जाना मुनासिब नहीं। ये मामला ठीक नहीं। रब तो फरमाता है कि जब तू मस्जिद में आ तो जीनत इख्तियार करके आ, खूब ज़ौक़ से दुआ मांगे, खूब शौक़ से नमाज पढ़ें, खूब इस्तिग़फ़ार का मिजाज बनाएं। आप लोगों के बीच रह के सुख हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कई कई महीने गारे हिरा में रहना भी मदीने वाले महबूब का तरीका है। हर साल एतिकाफ बैठना अलग से, ये भी हुजूर का तरीका है। मस्जिद नबी के अंदर दरवाज़ा खुलता था नबी करीम का, पर घर के अंदर नफल पढ़े नबी पाक। और हुजूर फरमाते हैं कुछ नफल नमाज घर में भी पढ़ा करो, घर को कब्रिस्तान ना बनाओ। हमारा घर अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होगा अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना। मैं जब सुन्नत पढ़ने के लिए घर में खड़ा होता हूँ तो मेरा जो 2.5-3 साल का बेटा है ना, वो भी मेरे साथ नमाज पढ़नी शुरू कर दे। उसे पता कोई नहीं नमाज क्या होती है, लेकिन वो भी ना सजदा ना भी करना है तो साथ लेट ज़रूर जाता है। पता चला बच्चे लेक्चर देने से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज शुरू कर दें तो बच्चे भी शुरू कर देते हैं। हम जब परेशान होते हैं तो लेक्चर देते हैं, तो लेक्चर तो बाहर शायद चल जाए, घर में कैसे चलेगा, घर में तो अमल चलेगा। तो मेरे अजीज़, आज के इस रूहानी इज्तिमा में हमारे दोस्तों ने जो मेहनत की, हमने बार बार अपनी नीयत से पूछा खुदा हमें माफ़ करे अगर कोई ज़ाती शोहरत है, कोई हमारे ज़ाती मुफादात हैं, रब हमें हिदायत दे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि रूहानी इज्तिमा हमें थोड़ा सा अल्लाह और उसके रसूल के जानिब माइल करे, कुछ हमारा रिश्ता मुसल्ले के साथ मजबूत करे।